इस वक्त बहुत बड़ा सबूत टीवी9 भारतवर्ष के पास है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एलएसी पर बहुत कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं कहा जा सकता। चीन लगातार अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहा है। हर तस्वीर, हर सबूत हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब जरा समझ लेते हैं कि मौजूदा हालात में चीन पर नजर रखना क्यों जरूरी हो गया है, क्यों इसे हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह समझिए, बातचीत की आड़ में एलएसी पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। एक तरफ बातचीत के टेबल पर बैठकर बातें कुछ और करता है और ग्राउंड पर करता कुछ और नजर आता है। इसीलिए चीन पर नजर जरूरी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रचने के नए नए सबूत मिले हैं जो साफ इशारा करते हैं चीन की साजिशों की तरफ। अमेरिकी उथल पुथल का फायदा उठा सकता है चीन, ये भी जानकारियां सामने आ रही। अमेरिकी उथल पुथल का फायदा उठा सकता है क्योंकि इस वक्त अमेरिका में जो कुछ चल रहा है उससे चीन बड़ा खुश हो रहा है। चीन की तरफ से बड़े मजे लिए जा रहे हैं कि देखिए, अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र कहते थे दुनिया का, और क्या हाल है। हम चाहेंगे इसे चेंज भी कर दिया जाए अगर कुछ और इंफॉर्मेशन बची है तो, लेकिन इसीलिए इन तमाम गतिविधियों को देखने के बाद अब हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि चीन जो है वो एलएसी के पास नई नई साजिशें रचता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश ये है कि हिंदुस्तान को कैसे परेशान किया जा सके। लेकिन कोनचुंग साहब हमारे साथ बने हुए हैं जिनके जरिए ये नई जानकारी सामने आई है। कोनचुंग साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान और चीन के बाद खास तौर पर गलवान घाटी में जो फेस ऑफ हुआ, जो झड़प हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, उसके बाद से लगातार न जाने कितने दौर की वार्ता हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, और हम यही कह रहे हैं कि अप्रैल वाली स्थिति में आपको वापस लौटना पड़ेगा। फिर भी इसके लिए चीन तैयार क्यों नजर नहीं आ रहा है? ग्राउंड पर जो हालात हैं इस वक्त, उन्हें आप बखूबी देख रहे हैं। उसको देखते हुए, समझते हुए क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जो बॉर्डर में जो अभी तक बातचीत चलते रहा तो इसका परिणाम अभी तक मिला नहीं है। तो उससे क्या होता है कि भुगतना जो है, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको ही ये सारा परिणाम जो है भुगतना पड़ता है। तो हमें वही उम्मीद है कि आने वाले जो दिनों में जो भी टॉक होगा उससे कुछ नतीजा मिले। हम भी वही चाहते हैं कि जो मई 18 से पहले जो स्थिति था वही बनी रहे। तो उससे क्या होगा कि हर चीज जो अभी जो है उससे काफी पीछे वो चला जाएंगे। उससे हमारे नॉर्मर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि हमारा आज की डेट में जो बॉर्डर एरिया जो है, जो मेरे कंस्टिट्यूएंसी में जो विलेजेस है, वो तो एक तरीके से बैटल फील्ड जैसा ही हो गया है। अगर कुछ ऐसा खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है तो इसीलिए लोग भी परेशान है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नतीजा निकले जाए, क्योंकि बॉर्डर में जो भी ये बातचीत होता है वो तो खाली आर्मी के बीच ही होता है। तो उसमें सिविलियंस का कुछ वहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो सिविलियंस को नहीं दिया जाता है। और बॉर्डर में जो भी एक्टिविटीज वगैरह होता है उसमें खाली आर्मी ही इन्वॉल्व है, उसमें सिविलियंस का कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इसी वजह से लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं घर कर गई हैं। जी, वो अपडेट नहीं होता है, सिविलियंस के लिए अपडेट बिल्कुल नहीं होता है। उससे बिल्कुल चिंता जरूर होता है। और अभी मैं ये कह रहा हूँ, हमारे लोग जो है एज ए पोर्टर वहां पे लगे हुए हैं। पिछले जब से ये मई स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ तब से हम लगे रहे वहां पे। और टफेस्ट प्लेस में भी हमारे लोग जो है एज ए पोर्टर राशन और पानी जो है अभी भी पहुंचा रहा है। इस विंटर में भी पहुंचाना है। ठीक है। तो उसका भी बहुत सारे मसले हैं, उसको सुलझाया नहीं गया अभी तक। 2-4-5 महीना उनका जो ड्यू वेजेस था, जो उनके जो पेमेंट है वो अभी तक मिला नहीं। मैंने रिसेंटली सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था इसका पेमेंट जो है रिलीज किया जाए करके। उन्होंने एश्योर किया कि दिसंबर एंडिंग तक इसका हो जाएगा। बिल्कुल कोनचुंग जी, वाजिब बातें आप कर रहे हैं। और खास बात यह है कि ईस्टर्न लद्दाख की जो अभी स्थितियां हैं उसको भी आपने बहुत ही बखूबी बयां किया। और चीन की तरफ से जो अवैध निर्माण किया गया है वो कैसे ईस्टर्न लद्दाख से नजर आता है, ये आपने बखूबी बताया। हम चाहेंगे कि जरा अपने दर्शकों को इस इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए भी दिखाएं कि एलएसी के पास किस तरह से चीन के टेंट नजर आ रहे हैं। कोनचुंग साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आप देखिए ईस्टर्न लद्दाख के गांवों से आप नंगी आंखों से देख सकते हैं
अवैध निर्माण जो चीन के हुए हैं ये आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। जगह जगह टेंट्स बना दिए गए हैं और ये वो इलाके हैं जहां 2018 तक चीन का एक कैमरा नजर आता था, लेकिन 2018 के बाद से लगातार न जाने कैसी कैसी साजिशें रची जा रही हैं चीन की तरफ से। इससे दुनिया वाकिफ है, लेकिन अवैध निर्माण कैसे किया जा रहा है, एलएसी के पास चीन के टेंट कैसे नजर आ रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं और उधर आपको सामने नजर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज जो कि इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आंखों देखा हाल ईस्टर्न लद्दाख के गांवों से ये पहली बार सामने आया है। पहली बार टीवी9 भारतवर्ष के जरिए आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जो कि एलएसी के उस पार की तस्वीरें हैं और ईस्टर्न लद्दाख के गांवों से बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। कोनचुक जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।